देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस है हमारे पास, समझ लेते हैं। एक मेजर शिफ्ट आ रहा है मिथुन राशि वालों की जो लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। यस, मिथुन राशि वालों के लिए जून मंथ बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रहने वाला है, लेकिन ये आपके बेटरमेंट के लिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगी। बहुत मेजर शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट है इस मंथ में। बहुत सारे लोगों के लिए जैसा दिखाई दे रहा है किसी प्रकार की कोई गिल्ट आपके ऊपर हावी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रकार की गिल्ट, कोई रिलेशनशिप आपको याद आ सकता है, कोई व्यक्ति पर्सन याद आ सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रही हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। साथ में देख रही हूँ कि फैमिली में कोई व्यक्ति है जिनका स्वास्थ्य इस मंथ में ख़राब हो सकता है, तो अपने पेरेंट्स का या आपके घर में जो भी एल्डर पर्सन है उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, या किसी का लास्ट टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि आपको अपना समय उनके साथ व्यतीत करने की ज़रूरत है। हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर श्योर, लेकिन फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई पुरानी चीज़ साफ हो रही है, कोई नया व्यक्ति, कोई नया रिलेशनशिप, या बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो फिर मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रही है। और ये तब मैनिफेस्ट हो रही है जब पीछे की चीज़ें साफ, कोई व्यक्ति, कोई काम या कोई इंसिडेंट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जो अचानक से आकर के प्रकट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एकदम से क्लिक करेगा, एकदम से आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपके लिए आपका कोई नया लव पार्टनर हो, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है जो फैमिली की तरफ से आपको आए, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है जो अचानक से आपकी लाइफ में एंटर करती हुई मुझे यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। कई बार जैसे जब ये कार्ड निकल करके आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो इसका हम मतलब हमेशा हार्ट ब्रेक निकालते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना, जो लोग लव पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। आपका जो एक हार्ड टाइम होता है ना, या आपकी एक हार्ड सिचुएशनशिप होती है, या फिर आप कहीं बहुत फंसे हुए होते हैं, तो उससे भी निकलने का ये एक रास्ता होता है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है जब चीज़ों का बैलेंस बनाना होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें हटाना होती है। बैलेंस हमेशा 2 से होता है, 3 से नहीं होता है। तो जब कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरी सिचुएशन या कुछ भी ऐसी चीज़, तो उसको निकालना, रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पास्ट को हटाने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। गाइडेंस में भी आपके लिए यही आया है कि अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या पास्ट लोग हैं, ड्रामा है, जो भी थॉट प्रोसेस है, उसको आपने होल्ड करके नहीं रखना है, उन चीज़ों को रिलीज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। फाइनेंस के हिसाब से मैं बता दूँ, मंथ का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मंथ के बीच आते आते यानी कि 10-15 दिन जब निकल जाएंगे तो आप एक बैलेंस बना लोगे, आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इस मंथ में काम करेगा। और लेकिन मंथ की जो एंडिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली आप कुछ अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर कुछ गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में बाहर जाते हुए, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सेजिटेरियस, धनु राशि का व्यक्ति आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मंथ में। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है किसी चीज़ में। और शब्द ही नहीं मिलते कभी कभी मुझे तो। यस, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, बिल्कुल उतावले नहीं होना है किसी भी चीज़, सिचुएशन या व्यक्ति के लिए। मान लो आपने ये रीडिंग देख ली और आप ओवर एक्साइटेड हो गए, नहीं, आपका जो दिनचर्या है आप